रात के ठीक 2:12 बजे थे। रघु की आंखें दीवार पर लगी घड़ी की सुइयों को घूर रही थीं। पंखा धीमे धीमे घूम रहा था, लेकिन कमरे में अजीब सी घुटन फैली हुई थी। वो जानता था अगले 1 मिनट में खिड़की फिर खुलेगी, खुद ब खुद। 2:13 खर खर की आवाज आई। खिड़की की छिटकनी बिना किसी हाथ के खुली। बाहर न तो हवा थी न आंधी, लेकिन पर्दा धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे सहेज कर एक ओर सरकाया हो। कमरे में मिट्टी और सड़ी लकड़ियों जैसी महक फैल गई। रघु ने कंबल को कसकर पकड़ा। उसने फर्श पर नजर डाली। गीले पैरों के निशान फिर से दरवाजे के पास से शुरू होकर बिस्तर तक आते हुए, जैसे कोई अभी अभी खड़ा होकर उसे देखता रहा हो। लेकिन इस बार रघु तैयार था। उसने बिस्तर के नीचे से कैमरा निकाला और खिड़की की ओर कैमरा सेट कर दिया। रात भर वो जागता रहा। कमरे में कुछ नहीं दिखा, कोई आहट नहीं, सिर्फ वो सड़ती मिट्टी की गंध। सुबह होते ही उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। वो दृश्य आया 2:13 पर। खिड़की खुलती है, पर्दा सरकता है, और फिर वहाँ कुछ है। एक काले साये जैसा, लंबा, झुका हुआ। चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उसकी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां खिड़की की चौखट पर लटकती हैं। वो धीरे धीरे कमरे में झुक कर घुसता है, और फिर वो रघु के सिर के पास जाकर रुक जाता है। वो उसे देख रहा था, बहुत देर तक, बहुत पास से। फिर जैसे उसे एहसास हुआ कि रघु जाग रहा है, उसने कैमरे की ओर देखा। सीधा उसकी जगह कोई और होता तो शायद स्क्रीन ब्लैक हो जाती, लेकिन कैमरा चलता रहा। उसका चेहरा कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गड्ढा, एक अंधकार, एक शून्य। अब रघु जानता है, ये सिर्फ किसी आत्मा की उपस्थिति नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो चाहता है कि उसे देखा जाए। और अब वो हर रात आता है, लेकिन अब वो छुपता नहीं। अब वो रघु के सपनों में नहीं आता, वो आईने में दिखता है। खिड़की के बाहर नहीं, अब कमरे के अंदर। रघु ने कैमरे की रिकॉर्डिंग कई बार देखी। हर बार वो परछाई और उसकी मौजूदगी और भी गहरी लगती थी, जैसे हर बार वो कुछ नया दिखा रही हो, जैसे कुछ कहना चाहती हो। रघु अब रातों को सोता नहीं था। दिन में थका हुआ, बिखरा हुआ, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये क्या है और क्यों आता है। एक दिन थक हार कर वो अपने पड़ोस की बुजुर्ग अम्मा जी के पास गया, जिन्हें गांव में सब दादी कहकर बुलाते थे। वो पुरानी कहानियां जानती थी और लोगों का मानना था कि उन्हें कुछ ज्यादा दिखाई देता है। जब रघु ने उन्हें वो फुटेज दिखाई, तो उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। ये वो है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। वो कौन? दादी ने धीमे स्वर में बताया। बहुत साल पहले इस गांव में एक आदमी आया था, एक तांत्रिक। लोग कहते थे वो मरे हुओं से बात कर सकता है। लेकिन फिर एक दिन उसने गांव के 4 बच्चों को गायब कर दिया। जब गांव वालों को शक हुआ, तो उन्होंने उसे जंगल के किनारे पकड़कर जिंदा गाड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, मैं लौटूंगा और मुझे देखने वाला मुझ में समा जाएगा। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। कई सालों तक सब शांत था, लेकिन कुछ सालों में जिन लोगों ने रात 2:13 पर खिड़की खुलते देखी, वो या तो गायब हो गए या पागल हो गए। अब तू भी देख चुका है। तू अब सिर्फ इसे देख नहीं रहा, ये अब तुझ में जगह बना रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस रात रघु ने सपना देखा, या शायद सपना नहीं था। वो खुद को उसी पुराने जंगल में देखता है। उसके सामने एक टूटा फूटा मकबरा है, और वो परछाई अब इंसानी आकार में उसकी तरफ मुड़ी।
तू आया है, अब तू नहीं जाएगा। जैसे ही वो पास आया, रघु की आंखें खुल गईं। लेकिन वो अब अपने कमरे में नहीं था, वो उस मकबरे में था। सच में मिट्टी में आधा धंसा हुआ, और सामने एक पुराना कैमरा रखा था जिसमें उसकी ही पिछली रात की फुटेज थी। रघु अब जान चुका था कि वो जिस तांत्रिक की आत्मा से टकरा गया है, वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक जागृत शाप है जो उसे धीरे धीरे बदल रहा था। वो वापस गांव आया, लेकिन अब कुछ बदला बदला था। लोग कहते थे कि रघु अब पहले जैसा नहीं रहा। वो कम बोलता था, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई और उसकी आंखों से देख रहा हो। वो अपने कमरे में आईनों को चादरों से ढक देता, खिड़कियों को बंद कर देता, लेकिन फिर भी वो परछाई हर रात आईने में झलकती थी। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और पाया कि वो अब वैसा नहीं दिखता जैसा पहले। उसकी आंखें काली, गहरी और खाली थीं। उसी रात रघु ने अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स जलाई, किताबें फाड़ी और अपने कमरे को बाहर से बंद कर लिया। कई दिनों तक वो कमरे से बाहर नहीं निकला। फिर एक दिन कमरे का दरवाजा खुला मिला। अंदर कोई नहीं था। खिड़की खुली हुई थी 2:13 बजे की तरह, और आईने पर खून से लिखा था, मैं अब देख रहा हूँ और अब तुम सब मुझे देखोगे। कहते हैं रघु अब उस तांत्रिक की जगह ले चुका है। जो भी उस कमरे में रात 2:13 बजे झांकता है, उसे एक परछाई दिखती है जो धीरे धीरे आईने के अंदर से बाहर आने लगती है। और तब समझ आता है, शाप अब एक आत्मा नहीं, एक श्रृंखला बन चुका है। हर वो इंसान जो उसे देख लेता है, वो खुद उसका चेहरा बन जाता है। अंत या शायद एक नई शुरुआत। कहानी के लिए हमारे चैनल स्टोरी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।